हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कर लिया है और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले। क्या करने वाले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले तो मैं बता दूं कि कौन सा सेंटेंस है जिसको देखकर लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो पहले फॉर्मूले बताए गए थे, वही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, जैसे मैं काम करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं एग्जांपल भी यहां पे जैसे लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट आए, मैं काम करने वाला, तो ये आए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मूले में आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो मैं बताऊं आप लोग को हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो हैव होता है या तो हैज होता है। अब हमको कंफ्यूजन है कि सर हम हैव कहां पे लगाएंगे और हैज कहां पे लगाएंगे। तो बताओ, जब भी कभी आय आया तो आय के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। आय के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं होता, आय के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता। आई है, उसके बाद बच्चों हमारे फॉर्मूले में आएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कंप्लीट, कंप्लीटेड, जैसे कंप्लीट कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, बराबर ना। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। आई हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड बेटा? आई हैव कंप्लीटेड, कुछ भी कर दो, जैसे आई हैव कंप्लीटेड वर्क। ठीक है बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, और वर्क हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से हम और भी कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखें, जैसे एक सेंटेंस आई से स्टार्ट हुआ तो एक सेंटेंस को हम यू से स्टार्ट करेंगे, बराबर है, यू। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरह से आई के साथ हमेशा हैव आता है, उसी तरीके से यू के साथ भी क्या आएगा बच्चों? हैव आएगा। यू हैव सॉट, यू हैव सॉट, बराबर ना। यू हैव सॉट, यू हैव सॉट वर्क, यू हैव सॉट जॉब, ओके, यू हैव सॉट जॉब, यू हैव सॉट जॉब, तुम्हें जॉब मिल चुकी है। जैसे यहां पे हमने पढ़े आई हैव कंप्लीटेड वर्क, यानी मैं काम पूरा कर चुका हूं। अगर मैं इसे कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा मालूम है? मैं काम पूरा, मैं काम पूरा पूरा कर चुका हूं, मैं काम पूरा कर चुका हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसे यू हैव सॉट जॉब, तुम्हें जॉब मिल चुकी है। तो यहां पर यू क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, हैव क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है, और सॉट क्या है हमारा? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जॉब हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। चलिए और भी कुछ एग्जांपल करेंगे हम सब लोग। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, थर्ड वाला। जैसे आई का सेंटेंस हो गया, यू का सेंटेंस हो गया, चलिए वी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वी हैव सेलिब्रेटेड, we have celebrated festivals, we have celebrated festival। देखिए यहां पर भी we जब भी होगा तो we के साथ हमेशा, we हमारा सब्जेक्ट है, तो we के साथ भी क्या इस्तेमाल होगा? हेल्पिंग वर्ब have का, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब have इस्तेमाल होगा। और सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेलिब्रेटेड। फेस्टिवल्स हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल हम और करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्थ वाला, ठीक है सर आपने हैव वाले बताए, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे दे हैव स्कैड बर्ड, दे हैव स्कैड बर्ड। तो इस सेंटेंस के अंदर को अगर आप गौर से देखेंगे तो दे के साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा। तो दे हैव स्कैड बर्ड, तो दे क्या है बच्चों? ये मेरा सब्जेक्ट है, हैव क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब, स्कैड क्या है? स्कैर का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बर्ड्स क्या है? मेरे ऑब्जेक्ट है। चलिए
अभी हम आगे बढ़ेंगे यहां पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से है। फिफ्थ हमारा सेंटेंस, सर ये हैव हो गया, कुछ ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि जिसके अंदर हैज का यूज हो। हाँ चलिए, तो देखिए he has seen birds। आपको समझ में आया बच्चों? आई होगा तो हैव का यूज होगा, और ही होगा या शी होगा तो उसकी जगह पे हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बर्ड्स हमारे ऑब्जेक्ट है। चलिए एक और सेंटेंस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 6 है, शी से स्टार्ट करते हैं। शी हैज कुक्ड वेजिटेबल्स। शी हैज कुक्ड। देखिए यहां पर भी जब शी का इस्तेमाल हुआ, शी का जब इस्तेमाल होगा तो शी के साथ भी ये शी हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और कुक्ड यानी कुक का थर्ड फॉर्म है, कुक्ड होगा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वेजिटेबल्स हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर आते हैं 7th वाला, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इट से कोई आएगा तो इट हैज कंजर्व्ड स्पैरो। इसने स्पैरोज को कंजर्व कर चुका है। तो यहां पे भी इट के साथ भी हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा। कंजर्व्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्पैरो हमारा ऑब्जेक्ट है। और आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, चलिए मुझे बताइए, अगर किसी का नाम आ गया साहिल हैज पास एग्जाम। अब मुझे बताइए इसके अंदर साहिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। बच्चों बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस तो ये फॉर्मूले को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।